नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स राजस्थान की चित्रकला में मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पर चर्चा कर ली थी, जिसमें अपन ने नाथद्वारा और देवगढ़ शैली बाकी थी। इसके अलावा अपन ने मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ के अलावा चावंड चित्र शैली और चावंड चित्र शैली के अलावा शाहपुरा चित्र शैली पर बात कर ली थी। और मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में अपने नाथद्वारा और देवगढ़ बाकी थे। इसके आज नाथद्वारा और देवगढ़ कंप्लीट होते ही अपने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पर चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गंवाए, इधर-उधर की बातें किए हुए। आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, आरएस वाला 2 फरवरी नज़दीक है। बिना कोई टाइम गँवाए हुए ध्यान से पढ़िएगा। जल्दी-जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपके अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो जल्दी-जल्दी रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन में आपको आसानी मिलेगी और पीडीएफ भी आपको मिल ही रही है टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको रिवीजन में इतनी तकलीफ नहीं आ रही होगी, ठीक है? सबसे पहले अपने नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली है जो जिसका प्रारंभ हुआ था 1671-72 में। कब हुआ था? 1671-72 में। उस समय राजा कौन था पूछे तो राज सिंह जी। महाराजा राज सिंह जी के काल में नाथद्वारा शैली, जिसे हवेली शैली के नाम से भी जाना जाता है। हवेली शैली क्यों कहते हैं? अपन ने पढ़ा था कि हवेली संगीत नाथद्वारा में अपन ने पढ़ा था हवेली संगीत, क्योंकि जब गोविंद और दामोदर मूर्ति लेकर के आए थे अपने, कहाँ से? वृंदावन से मूर्ति लेकर के आए थे। किसकी? नाथद्वारा जी की सियाहट गाँव में लेके आए थे। जब वो मारवाड़ में लाए थे सबसे पहले, तो उनको कोई शरण नहीं देते हैं, तब वो मूर्ति रखते हैं कहाँ पे? हवेली में। और हवेली वहीं से हवेली संगीत इनका नाम पड़ा था। वहीं से ये ना हवेली शैली भी कहते हैं इसको, नाथद्वारा शैली को। कहाँ पे है पूछे आपको? प्रसिद्ध तो नाथद्वारा सिहाड़ में प्रसिद्ध है। सिहाड़ गाँव जिसका प्राचीन नाम था, और नाथद्वारा नए नाम है। श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना के साथ ही नाथद्वारा शैली का प्रारंभ माना जाता है। किसके काल में? महाराजा राज सिंह के काल में, ठीक है। मेवाड़ शैली और ब्रज शैली का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रज शैली और मेवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, और इसकी विषय है जो कृष्ण लीला का चित्रण है। क्योंकि नाथद्वारा शैली में पिछवैयाँ प्रसिद्ध है। पिछवैयाँ जो कि अपने मूर्ति के पीछे जो पर्दे लगा रखे होते हैं, उन पर्दों पर जो चित्रण किया गया है, उनको क्या बोलते हैं अपन? पिछवैयाँ। उन्हीं का और कृष्ण लीला से संबंधित चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है, किसमें? तो नाथद्वारा शैली में। उसके बाद में नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल पूछ ले, किसका कार्यकाल रहा है? तो महाराजा राज सिंह का काल, क्योंकि इन्हीं के काल में ये शुरू होती है, तो महाराजा राज सिंह का काल है जो नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इस पर वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर भी अपने राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो नाथद्वारा में। महाराजा राज सिंह के काल है जो स्वर्ण काल रहा है, और विशेषताएँ पूछे तो इसमें प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा कृष्ण लीला अभी चर्चा की है। इसके अलावा माता यशोदा, केले का वृक्ष इसमें प्रधानता है, केले के वृक्ष की, सांजी, पिछवैयाँ। पिछवैयाँ जो कि किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो पर्दों पे जो चित्रण किया गया है उनको। अन्नकूट महोत्सव, गाय व हिरण के चित्र नेत्र, और इसमें नाथद्वारा शैली में नेत्र है जो गाय और हिरण के समान होते हैं, तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है, नाथद्वारा शैली की। चित्रकार पूछ ले, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें महिला चित्रकार भी शामिल है। कौन-कौन सी? कमला और इलायची, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है कि ना कमला और इलायची चित्रकार का संबंध है जो महिलाओं का संबंध कौन-सी शैली से है? तो अपने नाथद्वारा शैली से, ठीक है। इसके अलावा भगवान चतुरदास, चतुरदास के अलावा चतुर्भुज, तुलसी, चंपालाल, रामलिंग, देवकृष्ण, नारायण, उदयराम, घासीराम, रामचंद्र, हरदेव, ये आपको सब भगवान के नाम ही लग रहे होंगे। इसीलिए आपको याद रखना है कि नाथद्वारा शैली में सब कृष्ण भगवान के नाम से संबंधित ही नाम है। देखिए, भगवान, चतुर्भुज, तुलसी, चंपालाल, रामलिंग, देवकृष्ण, नारायण, उदयराम, घासीराम, रामचंद्र और हरदेव। आधे से ज़्यादा देवताओं के नाम आ रहे हैं, तो आपको ऐसे याद रख लेना है, ठीक है? ये हो गई अपने नाथद्वारा शैली। और मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में अंतिम शैली है अपने देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली में देवगढ़ है जो पहले मेवाड़ का एक ठिकाना हुआ करता था। मेवाड़ का ये अंतिम ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का अंतिम ठिकाना। प्रथम श्रेणी के कितने ठिकाना हुआ करते थे? तो पूरे 16 थे। 16, 32 और ऐसी श्रेणियाँ हुआ करती थी अमर सिंह के काल में। तो अपने मेवाड़ का अंतिम ठिकाना था प्रथम श्रेणी का कौन-सा? तो देवगढ़। देवगढ़ है जो 16वाँ ठिकाना था मेवाड़ का, प्रथम श्रेणी का अंतिम ठिकाना था। कहाँ पे है पूछे आपको? तो राजसमंद में।
यहीं से ये प्रारंभ होती है। किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है पूछे आपको तो अपने महाराजा जयसिंह जी थे, कहाँ पे यहाँ पे राजा थे महाराजा जयसिंह जी, उनके उनके द्वारा द्वारकाधीश चुंडावत को, वहाँ का जागीरदार था द्वारकाधीश चुंडावत, उनके काल में द्वारकाधीश चुंडावत के द्वारा देवगढ़ की स्थापना की जाती है। देवगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है पूछे तो आपको द्वारकाधीश चुंडावत के द्वारा। किसके काल में? तो महाराजा जयसिंह के काल में। महाराणा जयसिंह के काल में देवगढ़ के संस्थापक थे अपने द्वारकाधीश चुंडावत, और इन्होंने ही देवगढ़ शैली प्रारंभ की थी। कब की थी? तो 1680 में। ठीक है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो श्रीधर अंधारे। अंधारे में नहीं लेके आ रहे, ये अंधारे नाम ऐसे याद रखिएगा, उल्टा है, अंधारे नाम से लेके आ रहे हैं। प्रकाश में कौन? श्रीधर अंधारे। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। और इसे कॉकटेल शैली के नाम से भी जाना जाता है। कॉकटेल शैली क्यों? क्योंकि ये कई शैलियों का मिश्रण है, 3 शैलियों का मिश्रण है। कौन-कौन सी पूछे तो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का मिश्रण है, इसीलिए इसको कॉकटेल शैली के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि कॉकटेल शैली किसको बोला जाता है? तो देवगढ़ शैली को कॉकटेल शैली बोला जाता है। और इसमें हरा और पीला रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। और इसमें भित्ति चित्र देखने को मिलता है। भित्ति चित्र कहाँ पे मिलते हैं पूछे आपको तो अंजारी महल और मोती महल में। अंजारी महल और मोती महल में आपको भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चित्रकार पूछ रहे तो चौका, हुक्मा, बगता, हरचंद, बैजनाथ, चौका, हुक्मा, केवला, नगा, बगता और हरचंद, ये है अपने देवगढ़ शैली के चित्रकार। इसी के साथ में अपने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के प्रमुख शैलियाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद में आज अपन चर्चा कर रहे हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की 76 शैलियाँ। ठीक है। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जोधपुर शैली। जोधपुर शैली जिसे मारवाड़ शैली के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रारंभ हुआ था अपने जोधपुर के महाराजा कौन थे? राव मालदेव। राव मालदेव के समय इसका प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है पूछिए आपको तो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है चौकेलाव महल। कौन सा महल? चौकेलाव महल। पूछे कौन से दुर्ग में? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में। ठीक है। चौकेलाव महल में अपन को 2 चित्र मिलते हैं जो कि अपने मारवाड़ शैली के प्रथम चित्रित ग्रंथ है। कौन-कौन से चित्र है? तो एक तो है अपने राम और रावण के युद्ध करता हुआ चित्र दर्शाया गया है। आप मेहरानगढ़ दुर्ग जाओ तो चौकेलाव महल जरूर जाके आना, और चौकेलाव महल में ये 2 चित्र देख के आना कि राम रावण युद्ध का चित्र और सप्तशती का चित्र आपको वहां पे देखने को मिलेगा। किसमें? चौकेलाव महल में। किसके काल में शुरू हुई थी? तो राव मालदेव के काल में। और आपको पूछ ले कि मारवाड़ शैली में प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जबकि चित्र तो ये है सबसे पुराने, कौन से? राम रावण युद्ध और सप्तशती चित्र। जबकि मारवाड़ शैली में रचित प्रथम चित्रित ग्रंथ पूछ ले आपको कौन सा है? तो उत्तरध्यायन सूत्र चूर्ण। कौन सा? उत्तरध्यायन सूत्र चूर्ण। हालांकि ये भी राव मालदेव के काल में चित्रित किया गया था। चित्रित ग्रंथ राव मालदेव के काल में उत्तरध्यायन सूत्र चूर्ण। ठीक है। आपको पूछ ले जोधपुर शैली का स्वर्णिम काल कौन सा काल रहा था? जोधपुर शैली का स्वर्णिम काल पूछे तो महाराजा जसवंत सिंह का काल रहा था। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और महाराजा मानसिंह का काल भी अपने जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जसवंत सिंह प्रथम के काल में कृष्ण लीलाओं का चित्रण सारथी किया गया मारवाड़ में। और आपको पूछे कि दालचंद था, चित्रकार था एक डालचंद, जिसने महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था। किसने? तो डालचंद ने। चित्रकारी को डालचंद का संबंध किससे है? तो जोधपुर से। डालचंद ने क्या किया था? तो जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह ने महाराणा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था डालचंद ने। ठीक है। उसके बाद में पूछे तो महाराजा मानसिंह का काल में मारवाड़ के सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए थे, और राज्य के संरक्षण दिया था किन्होंने? महाराजा मानसिंह ने। और इस पर नाथ शैली का प्रभाव महाराजा मानसिंह के काल में पड़ता है, क्योंकि महाराजा मानसिंह ये नाथ संप्रदाय के प्रधान पीठ जो कि अपने मां मंदिर में प्रधान मंदिर बनाते हैं। किसके? आयसनाथ जी थे जो थे मानसिंह, अपने गुरु आयसनाथ जी और आयसनाथ जी के बेटे थे उदयनाथ जी। आयसनाथ जी और आयसनाथ जी के बेटे उदयनाथ जी के लिए मंदिर बनाता है। कहाँ पे? मां मंदिर में। कौन बनाते हैं? तो अपने मानसिंह जी बनाते हैं, और नाथ संप्रदाय के ये प्रमुख अनुयायी भी रहे हैं। तो नाथ शैली का प्रभाव पूछे तो अपने जोधपुर शैली में महाराजा मानसिंह के काल में पड़ा था। और मारवाड़ या जोधपुर चित्र शैली के चित्रकार पूछ रहे कौन कौन से? तो शिवजी भाटी, रतनजी भाटी, वीरजी भाटी। जिसके पीछे भाटी और दास आ जाए ना, वो मान लेना अपने कौन से हैं? मारवाड़ के। ठीक है। शिवजी भाटी, रतनजी भाटी, वीरजी भाटी, लादूनाथ, छज्जूदास,
मतीराम, सैफुद्दास, रामा, नाथा, ये सब चित्रकार एक इसके अलावा ये डालचंद ये सब अपने किस शैली के चित्रकार हैं, तो जोधपुर या मारवाड़ शैली के, ठीक है। वीरजी नारायण जादा ने क्या किया था पूछे आपको, तो रागमाला। रागमाला अपन ने लगभग सभी चित्र शैलियों में देखी है, ठीक है। तो वीरजी नारायण जादा जो 1623 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो रागमाला चित्रावली चित्रित की थी। रागमाला चित्रावली चित्रित किसने की थी मारवाड़ शैली में पूछे आपको, तो वीरजी नारायण जादा ने, ठीक है। ये पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष थे और इन्होंने विठल दास जी चंपावत हेतु, किसके लिए, विठल दास जी चंपावत के लिए इन्होंने रागमाला चित्रावली चित्रित की थी। किसने, तो वीरजी नारायण जादा ने, ठीक है। इसके बाद में मतीराम ने रस राज ग्रंथ की रचना की थी। किसने, मतीराम ने, ठीक है। उसके बाद में पूछ ले आपको कि मारवाड़ चित्र शैली में मुगल शैली का प्रभाव किसके काल में पड़ा है, तो अपने मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है मोटा राजा उदय सिंह जी के समय। मोटा राजा उदय सिंह जी के समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। वहीं कंपनी शैली का प्रभाव पूछ ले तो महाराजा तखत सिंह के समय जोधपुर शैली पर या मारवाड़ शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा था महाराजा तखत सिंह के समय। विशेषताएं पूछ ले आपको कि जोधपुर शैली की कौन कौन सी विशेषताएं रही है, तो इसमें मरुस्थल का चित्रण दिखाया गया है, क्योंकि अपने जोधपुर में मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है अपना जोधपुर, तो मरुस्थल के चित्रण तो अवश्य होंगे। कुत्ते का चित्रण किया गया है, घोड़े का चित्रण किया गया है और खंजन पक्षी का भी चित्रण किया गया है। खंजन पक्षी के समान और बादाम के समान आंखें दिखाई गई है इस चित्र शैली में। ढोला मारू का चित्रण किया गया है। ढोला मारू का चित्रण किसने किया पूछे आपको, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सूर सिंह जी के द्वारा ढोला मारू का चित्रण किया जाता है जोधपुर शैली में। मारवाड़ में आम का वृक्ष देखने को आपको अधिक मिलता है इस चित्र शैली में। आम के वृक्ष बादाम के समान नेत्र देखने को मिलते हैं। मूमल दे और निहाल दे, जो भी प्रेम की जो भी कथाएं है ना, ढोला मारू है, मूमल दे, महेंद्र मूमल की कथा है, ये सब अपने मारवाड़ शैली में लिखी गई थी। मारवाड़ शैली में चित्रण किया गया था। मूमल दे, निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर, उजली, जेठवा इत्यादि ये। इसके अलावा लाल पीला रंग की प्रधानता पाई जाती है, इसमें लाल और पीला रंग की प्रधानता पाई जाती है। और इसमें पंचतंत्र का चित्रांकन किया गया है। किस चित्र शैली में, जोधपुर चित्र शैली में पंचतंत्र का चित्रांकन किया गया है। नाथ चरित्र, भागवत के अलावा सुख नासिक का चित्रण किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंचतंत्र का चित्रांकन है जो किस चित्र शैली में किया गया है, तो अपने मारवाड़ या जोधपुर चित्र शैली में किया गया है, ठीक है। उसके बाद में अजमेर शैली। अजमेर शैली राव मालदेव के समय प्रारंभ होती है। किसके काल में, राव मालदेव के समय प्रारंभ होती है। और इसमें अजमेर चित्र शैली में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है पूछे आपको, तो बैंगनी रंगों का प्रयोग किया जाता है। और ये अजमेर शैली है जो किस लिए प्रसिद्ध है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र अजमेर में कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, कैकड़ी में। कैकड़ी जो कि अभी नया जिला बन गया है, पहले अजमेर का ही हिस्सा हुआ करता था, अभी जो नया जिला बन गया है, तो अपने भित्ति चित्र कैकड़ी, भिनाई, मसूदा इस इत्यादि ठिकाने के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है अजमेर शैली के। इसके अलावा पूछे आपको चित्रकार कौन कौन से, अजमेर शैली के चित्रकार इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें महिलाएं चित्रकार भी शामिल है। कौन कौन सी है पूछे आपको, तो उष्णा नाम की चित्रकला और साहिबा नाम की महिला चित्रकार इसमें शामिल है। किसमें पूछे, इसका संबंध कौन से उष्णा और इसके अलावा साहिबा है जो चित्रकार का संबंध कौन सी चित्र शैली से पूछे आपको, तो अपने अजमेर चित्र शैली से हो जाएगा, ठीक है। लालचंद जी, साहिबा, उष्णा, तैयब, चांद, नौला और अल्लाह बख्श, राम, माधो जी, इन समस्त चित्रकारों का संबंध किससे है, अजमेर शैली से। इसमें इम्पोर्टेंट याद रखना साहिबा और उष्णा। ये देखिए, ये उष्णा और ये साहिबा है जो अजमेर चित्र शैली से संबंध रखने वाली, ताल्लुक रखने वाली महिलाएं हैं। इसके अलावा चांद ने पाबूजी का चित्रण किया था। चांद चित्रकार जिसने अजमेर शैली का चांद चित्रकार जिसने अपने किसका चित्रण किया था, पाबूजी का चित्रण किया था। और तिब्बती इतिहासकार था तारानाथ। कौन था, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ था, जो कि 7वीं शताब्दी में लिखता है कि 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में एक श्रृंगधर नामक चित्रकार हुआ करता था। 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में एक श्रृंगधर नामक चित्रकार हुआ था, तो श्रृंगधर का संबंध भी मारवाड़ चित्र शैली से। इसका उल्लेख तारानाथ करते हैं, विदेशी इतिहासकार है, वो अपने तिब्बत से संबंध रखते हैं तारानाथ जी। वो कहते हैं कि अपने 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में एक चित्रकार हुआ करता था जिसका नाम था श्रृंगधर। आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा पूछ ले आपको कि नागौर शैली, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। हल्के हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें पारदर्शी वस्त्र की प्रधानता है। पंखों वाली
जिसके पंख लगे हुए हैं वो चित्र अधिक है। इसके अलावा संगीत सुनती हुई महिलाओं का चित्रण, पंख लगी महिलाओं परियों का चित्रण और स्नान करती हुई परियों का चित्रण किया गया है। तो पंखों वाली, संगीत सुनती हुई और स्नान करती हुई परियों के चित्र कौन-सी चित्र शैली में मिलते हैं अपने जहाँ पे बुझे रंगों का प्रयोग किया गया है, पूछे आपको तो नागौर चित्र शैली है, ठीक है? और इसमें कलात्मक बादल महल के भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं, किसमें? नागौर शैली में, क्योंकि नागौर में अपने बादल महल भी है। और इसके अलावा वृद्धावस्था के सार्वधिक चित्र कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो नागौर शैली में। पूछा हुआ भी है कि वृद्धावस्था के सार्वधिक चित्र कौन-सी शैली में कौन-सी शैली की विशेषता है? तो अपने हो जाएगी नागौर चित्र शैली, ठीक है? तो अपन ने चर्चा कर ली है मारवाड़ और स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके आगे अपन ने बची है जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ शैली।